दुनिया में बहुत सारे ठग पैदा हुए, इन ठगों ने करोड़ों अरबों कमाए। लेकिन आज की जो कहानी है वो एक ऐसे ठग की है जिसकी उम्र इस वक्त करीब 70 साल है। कहते हैं कि उसने करीब 35 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की ठगी की। अरबों रुपए में शायद ये बैठेगा। लेकिन इस ठगी के मामले में, और जहां उसने सबसे ज़्यादा ठगी की, उस ठगी के लिए वो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गया। ये वो शख्स है जो ठगते ठगते अपने देश में पार्लियामेंट का मेंबर बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये वो ठग है जो जब मुसीबत में होता है या किसी अदालत में पेश होता तो बड़े बड़े जो एम्बेसडर हैं दुनिया के अलग अलग देशों के राजनयिक, या अमेरिका में जैसे सीनेटर हैं, वो उसके लिए पहुंच जाते हैं। ये वो ठग है जो अपने ठगी के रकम से लोगों की मदद भी करता था। अगर वो रास्ते से गुजरता था, लगता था कि कुछ लोग बेघर बाहर बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछ कर उनको घर खरीद कर दे देता था। लोगों को चैरिटी करता था। थैंक्स गिविंग डे पे एक बैंड थी, इस बैंड के कुछ बच्चे थे, वो न्यूयॉर्क में जाकर परफॉर्म करना चाहते थे, पैसे थे नहीं। इसने उठाकर $5 लाख दे दिए, जाओ तुम सब न्यूयॉर्क में अपना परफॉर्मेंस दो। ये वो ठग है जिसका एक सपना था कि वो अपने गांव के नाम पर एक एयरलाइंस कंपनी खोले। इसने बाकायदा 2 बोइंग प्लेन खरीदे और एयरलाइंस कंपनी शुरू कर दी। न्यूयॉर्क में जाकर इसने अमेरिका के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर को खरीदने की कोशिश की। और इस ठग के नाम जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो ये है कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उस यूएई में दुबई इस्लामिक बैंक, इस दुबई इस्लामिक बैंक को खुद उसके मैनेजर ने एक पेपर पर लिख कर दिया है। 24 करोड़ डॉलर की ठगी की, 24 करोड़। अब ये कैसे मुमकिन है? तो ये कहानी शुरू होती है 1995 में। 1995 में दुबई इस्लामिक बैंक में एक शख्स पहुंचता है। इस शख्स का नाम था फुटांगा बाबानी सिसोका। प्यार से इसे लोग बाबा भी कहते थे या फुटांगा बोलते थे। फुटांगा है वो अफ्रीकी देश माली का रहने वाला था। दुबई पहुंचा। दुबई पहुंचने के बाद इसने दुबई इस्लामिक बैंक में एक एप्लीकेशन दिया कि उसे एक कार खरीदना है और उस कार के लिए लोन चाहिए। लोन अप्रूव हो गया, क्योंकि जो शर्तें थी इसने दुबई में पूरी कर दी। जब लोन अप्रूव हो गया तो ये उस रोज़ बैंक गया, बैंक के स्टाफ से मिला, सबको थैंक यू बोला और ख़ास तौर पर फिर बैंक मैनेजर के पास पहुंचा, दुबई इस्लामिक बैंक के मोहम्मद अयूब, बैंक मैनेजर का नाम। वहाँ जाकर उसने उसको थैंक्स बोला और फिर कहा कि चूँकि मेरा लोन जो है पास हो गया तो मैं खुश हूँ, इसके लिए आपको एक दावत देना चाहता हूँ, तो अगर आप घर पे तशरीफ़ लाएंगे तो मुझे खुशी होगी। बैंक मैनेजर ने कहा कि चलो, शरीफ इंसान है, लोन पास हो गया, ऐसा कई बार पहले भी हुआ था, तो घर जाने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद वो घर पहुंच गया। 1995 की बात है। घर जाने के बाद अब दावत में शरीक हुआ। थोड़ी देर के बाद अचानक फुटांगा बाबानी ने अपना पैतरा चालू कर दिया। उसने कहा कि मुझे लोन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लोन लिया है, मैं चाहता तो यूं ही कार ले सकता था। तो उसने कहा कैसे? उसने कहा एक्चुअली मेरे ऊपर एक शक्ति है, मुझ में एक ताकत है, मैं काला जादू जानता हूँ और इस काला जादू के ज़रिए मैं पैसों को दोगुना कर देता हूँ। अब दुबई में या इस्लामिक कंट्री में काला जादू, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मानी नहीं जाती और इसके लिए सख्त सज़ा भी है अगर कोई इस तरीके का काम करता है। तो पहले तो अयूब हंसा और उसने कहा कि ये सब बकवास है, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। उसने कहा जिन जिन्नात और काला जादू होता है मैं साबित कर दूंगा और मुझ में ये शक्ति है कि मैं पैसे को डबल कर देता हूँ। उसने कहा अच्छा आप करके देखो। उसने कहा कि चलो डिनर पे आए, पार्टी दिया, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद अचानक कमरे में धुआं फैलने लगा। उसने अयूब से कहा कि आपके पास जितने पैसे हैं वो आप दो, मैं डबल करता हूँ। अयूब की जेब में जो भी था उसने सामने रख दिया। उसने ये भी कहा कि इससे आप नज़र मत हटाइएगा, आप पैसे देखते रहो, मैं कोई खेल नहीं करूँगा कि लाकर मैं अलग से पैसे रख दूँगा। अयूब ने अपने पास ही टेबल पे पैसे रखा, धुआं फैला। उसने पता नहीं अजीब अजीब हरकतें की। फिर उसने अचानक अयूब से कहा कि तुम्हारे ऊपर जिन और जिन्नात है और इसका साया है और शायद तुम इस काम के लिए सही हो, तुम्हारे पैसे तो आसानी से डबल हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद टेबल पर रखे हुए पैसे वाकई डबल हो गए। जितने भी उसने रखे थे उसका दुगना हो गया। अब चूंकि अयूब लगातार इस पूरे प्रोसेस के दौरान देख रहा था, बैठा हुआ था और उसे लगा कहीं से चीटिंग नहीं हुई, धोखा नहीं हुआ,
वो एकदम मतलब शॉक्ड। उसने कहा ये कैसा करिश्मा है। फिर तो वो फुटांगा बाबानी का भक्त हो गया। उसके बाद उसने और कुछ नहीं किया, बोला अब आप ठीक है पार्टी ख़त्म, आप जाओ। कुछ दिन बीते, बाबानी ने उसको फ़ोन नहीं किया क्योंकि उसका ट्रिक यही था। उसके बाद उसने कहा, एक रोज़ वो इंतज़ार कर रहा था कि मैनेजर का फ़ोन ज़रूर आएगा, और मोहम्मद अयूब का एक रोज़ फ़ोन आ गया। उसने कहा उस दिन मैंने देखा ये करिश्मा है, क्या आप और पैसे डबल कर सकते हो? तो बोला बिल्कुल करूँगा। तो उसने कहा मैं अपने बैंक के पैसे देता हूँ, बैंक को प्रॉफिट होगा, मेरा भी प्रॉफिट होगा, मेरी तरक्की होगी। उसने कहा ठीक। अब उसने रकम डालनी शुरू की इसके अकाउंट में। इसने चूँकि लोन लेने से पहले अकाउंट खोल रखा था। अब उस अकाउंट में मैनेजर ने, मोहम्मद अयूब ने, बैंक के पैसे डाल दिए। पहले डाला सपोज़ 1 लाख जो यूएई की करेंसी है, रियाल शायद, वो डाला। वो डबल हो गया, बैंक के अकाउंट में वापस आ गया। अब जो दुबई इस्लामिक बैंक है उसके पैसे उसने निकाल कर बिना किसी काम के, और 24 घंटे के अंदर डबल होकर वापस आ गया उस बाबानी के अकाउंट से। अयूब की खुशी का इंतहा नहीं। उसने फिर डाले, फिर आया। अब ये सिलसिला चलता रहा। अब लालच बढ़ा तो अयूब ने अब ज़्यादा बड़ी बड़ी रकम डालनी शुरू कर दी। 95 से 98 तक ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद एक रोज़ 98 में अचानक ये हुआ कि कुछ बड़ी रकम जब उसने सारे डालने, धीरे धीरे डालने शुरू किए, तो शुरुआत में तो आते रहे। बाद में ये था कि अभी साया आएगा, अभी ये चीज़ें होंगी, वक्त लगेगा। लेकिन इतने पैसे मिल चुके थे कि अयूब को शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तब उसने मोटी रकम डालना शुरू कर दिया कि क्या चिल्लर चिल्लर खेलते हैं। 98 आते आते अयूब ने 24 करोड़ डॉलर बाबानी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब 98 था, 24 करोड़ डॉलर। अब अचानक ये हुआ कि बैंक को लगा कि ये पैसे कहाँ हैं और बैंक के आ नहीं रहे। ये बात जो खजानची और बाकी लोग हैं उनको लगा कि बैंक के पैसे नहीं है। ये बात किसी ने उड़ा दिया कि ये बैंक दिवालिया हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, क्योंकि पैसे लूट गए। और पैसे कहाँ गए इसकी सच्चाई किसी को नहीं पता। मोहम्मद अयूब और उस बाबानी के बीच में जो हो रहा है ये बैंक के मालिकान भी नहीं जानते हैं। लेकिन ये अफवाह उड़ी तो लोग परेशान, लोग अपने उस बैंक से पैसे निकालने के लिए भागने लगे। बैंक के मैनेजमेंट ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बैंक सेफ़ है, हमारे पास पैसे हैं। लेकिन लोगों में एक अफवाहें थी। तो जब अफवाहें बढ़ी तो फिर सरकार को भी उसमें दखल देना पड़ा। यूएई के गवर्नमेंट ने फिर इस बैंक के मालिकान से उनका हिस्सा ले लिया उस बैंक का, और उस बैंक को खुद उन्होंने कहा हम इसको कंट्रोल करेंगे। अब वो उधर ले लिया, लेकिन अभी तक पता नहीं हो क्या रहा है। लेकिन बैंक के पास इतने पैसे थे कि उसके बाद ही 98 के बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। अब इसी बीच में अब ये जो बाबानी है, जब ये बैंक का इशू उठा, ये दुबई से गायब था। इन्हें बैंक को लूटने के लिए अब दुबई में रहने की ज़रूरत भी नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि सारा खेल अकाउंट ट्रांसफ़र का हो रहा था। अयूब पूरी तरह से झांसे में था। बीच बीच में अयूब के वो पैसे भी भेज देते और धीरे धीरे वापस भी ले रहा। अब भाई वहाँ से निकला और सीधे पहुँच गया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जाने के बाद अब इसने कहा कि इतने पैसे हैं, क्या करें। तो पहले तो इसने न्यूयॉर्क से फिर वापस अपने माली देश गया, और माली जाने के बाद इसने कहा कि मेरा एक सपना था बचपन का कि अपना एयरलाइंस कंपनी खोलें। तो इसने अपनी एक एयरलाइंस कंपनी खोली, और उसके लिए बाकायदा, इसके गांव का नाम था डाबिया, माली में है ये। तो इसने 125 सिडेल एक कंपनी है उसकी, विमान खरीदे, और साथ में ये छोटे प्लेन थे, 2 बोइंग 727। और ख़रीदने के बाद अपनी एयरलाइन कंपनी का नाम रखा एयर डाबिया। एयर डाबिया मतलब डाबिया उसके गांव का नाम। अब एयरलाइन कंपनी चल गई, पैसे बेशुमार। फिर ये वापस न्यूयॉर्क पहुंचा। न्यूयॉर्क जाने के बाद इसने सिटी बैंक में वहाँ अपना एक खाता खोला, बहुत मशहूर है सिटी बैंक। सिटी बैंक में जब खाता खोला तो सिटी बैंक की भी एक मैनेजर थी, एक महिला। पता नहीं क्या उसने प्रभावित किया कि वो उस पर फिदा हो गई, और दोनों ने आनन फानन में शादी भी कर ली। शादी कर ली। अब सिटी बैंक का अकाउंट उसने भेजा वहाँ मोहम्मद अयूब को दुबई इस्लामिक बैंक, और उसने कहा कि अब तुम्हारे रकम डबल जो होगी उसका एक अकाउंट नंबर ये भी है, तो तुम अब इसमें पैसे डालो। करीब 10 करोड़ डॉलर उस अकाउंट में आया दुबई इस्लामिक बैंक के। उसने $5 लाख अपनी उस वाइफ को भी दे दिए।
इसके बाद अब पैसे और आ गए। अब इसने कहा कि यूएस में हेलीकॉप्टर ख़रीदते हैं और वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वो अपने इलाके में, अपने माली में एयर एम्बुलेंस के तौर पर करना चाहता था। तो वो चाहता था कि कोई बड़ा हेलीकॉप्टर हो, गाँव के लोग, बाकी लोग बड़ी तादाद में बैठेंगे, ये मेडिकल इमरजेंसी होगी तो बड़ी जगह पर अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन यहीं उससे गलती हो गई कि जो ये हेलीकॉप्टर था यूएस का, ये काफ़ी बड़ा था, मतलब इसमें ये इतना बड़ा था कि इसमें तोप भी ले जा सकते हैं और इसके ख़रीदने के लिए बड़ी सारी शर्तें, नियम थी, क्योंकि कोई दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना करे। तो जब इसने ये 2 हेलीकॉप्टर ख़रीदने की बात की तो सामने वाले को शक हुआ, तो उन्होंने डील रोक दी। तब इसके लोगों ने उन्हें $30,000 रिश्वत के तौर पर दिया। जब रिश्वत के तौर पर दिया तो रिश्वत की बात पता चल गई, फिर लगा कि ये तो गड़बड़ है। तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि बावानी ख़रीदना चाहते हैं, माली के हैं। अब बावानी की तलाश की गई तो पता चला कि इस वक्त वो स्विट्ज़रलैंड में है, वियना में। इंटरपोल को उसके बारे में डिटेल दिया गया और कहा गया कि इसको अरेस्ट करो, क्योंकि एक साजिश बुन रहा है हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए और पता नहीं उसका यूज़ क्या करेगा। तो इंटरपोल ने वियना में, स्विट्ज़रलैंड में इसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद इसको न्यूयॉर्क लाया गया। न्यूयॉर्क लाने के बाद अब अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। अभी तक ठगी और ये सारी चीज़ों का नहीं है। इसने कहा कि हेलीकॉप्टर खरीदने की बात का जुर्म कबूल कर लें तो फ़ायदा होगा, हालांकि वकील ने मना किया था, लेकिन इसने कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, जब ये कोर्ट में पहुंचा तो खुद जज हैरान, अमेरिका के सेनेटर, कई देशों के एम्बेसडर कोर्ट में पहुंचे हुए बावानी के फेवर के लिए। बाद में पता चला इन सबको महंगे महंगे तोहफे देता था। मतलब एक तरह का रॉबिन हुड वाली इसने इमेज बना रखी थी, बड़े बड़े लोगों से मिलना, उन्हें तोहफे कीमती देना। तो वो लोग भी आ गए, जज भी हैरान। इसके बाद इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, हम चॉपर इलीगल तरीके से ख़रीदना चाहते थे। तो न्यूयॉर्क की कोर्ट ने उसे 43 दिन कैद की सज़ा सुनाई, 43 डेज़, और इन 43 दिनों के साथ साथ $2.5 लाख का जुर्माना दिया। उसने दोनों भर दिया और 43 दिन से पहले ही रिहा हो गया। रिहाई के बाद ये बाहर आया। बाहर आने के बाद अब इसने न्यूयॉर्क में ही बहुत सारे लोगों को महंगे महंगे गिफ्ट दिए। उसने फिर वहाँ लोगों में पैसे बांटने के बाद मियामी पहुँचा। मियामी जाने के बाद फिर वहाँ कुछ लड़कियों से, एक तो ये प्ले बॉय भी था। कहते हैं कि टोटल 27 बीवी थी इसकी, 27। और न्यूयॉर्क में, सिर्फ न्यूयॉर्क और मियामी में इसने अपनी उन 27 बीवियों के लिए 27 अलग अलग घर खरीदे थे और उन सबको अलग रखता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाए कि उसके पास कितने पैसे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि न्यूयॉर्क में जब 43 दिन की सज़ा हुई और $2.5 लाख का जुर्माना हुआ, तो उस जुर्माने की रकम जानते हैं किसने भरी? मोहम्मद अयूब, दुबई से बैठकर, दुबई इस्लामी बैंक का मैनेजर, क्योंकि उससे पता ही नहीं था कि वो अब तक लुट रहा है। उसे ये पता था कि ये चॉपर खरीद रहा है, इसमें थोड़ा बिजनेस में इसने किया होगा, असलियत पता नहीं थी। देखते में ये भी गई कि चॉपर खरीद रहा है, एयरलाइंस कंपनी शुरू हो गई है, इसका मतलब वो सच कह रहा था, वो पैसे बहुत डबल करता है। जो शख्स एक कार के लिए लोन लेने आया हो और वो एयरलाइंस कंपनी का मालिक बन जाए, यूएस जाकर चॉपर खरीदे, 27 बीवियों के लिए घर खरीदे, तो अच्छा खासा आदमी उसके झांसे में आ जाएगा। तो जुर्माना का पैसा भी वो बैंक दे रहा है जो बैंक ऑलरेडी उससे लुटा हुआ है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता रहा, बेशुमार पैसे वो लोगों को लुटाता रहा, गिफ्ट देता रहा। इस दौरान में इधर अब मोहम्मद अयूब को धीरे धीरे लगने लगा कि वो किसी जाल में फंस गया है। उसने एक रोज़ अपने एक दोस्त से ये राज उगल दिया। उसने कहा, एक कस्टमर आया था बाबानी, और मैंने उसको ऐसा ऐसा देखा, वो डबल करता था, वो काला जादू जानता था और काला जादू से ये सारा वो कारनामा करता था। तो बोला, बैंक पे जब आफत आई थी उसका गुनहगार मैं हूँ। मैंने अब तक, उसने कागज़ पर लिख कर दिया, ये रिकॉर्ड पर है, कि मैंने बाबानी को पैसे डबल करने के लिए, जो कुछ आए वो तो आए, जो नहीं आए वो अमाउंट उसने लिखा, वो $24 करोड़ था, $24 करोड़। अब जब ये बात पता चली, उसके दोस्त ने फिर ऊपर तक बता दिया। जब ऊपर तक बताया तो दुबई में हंगामा मच गया। फिर इसको बुलाया गया, इससे पूछताछ हुई। अयूब ने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन जब उसने बताया कि मैं काला जादू के चक्कर में आ गया था, तो इसके बाद ये हुआ कि भाई इसको तो पहले ले आकर साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। तो वहाँ उसका इलाज चला, उसको 3 साल कैद की सज़ा हुई। और 3 साल कैद की सज़ा के साथ साथ इस पूरे घोटाले में शामिल होने के लिए बावानी को भी यूएई की अदालत ने 3 साल की सज़ा सुनाई। 3 साल की सज़ा सुना दी, इंटरपोल को अलर्ट कर दिया। जैसे ही ये बात पता चली बावानी को,
वो सीधे न्यूयॉर्क का मियामी से निकलकर माली पहुंच गया, अपने देश अफ्रीकी जो देश, और अपने गांव पर जा गया डाबिया में। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि माली का दुनिया के किसी भी देश के साथ ट्रीटी नहीं है, प्रत्यर्पण संधि जिसे कहते हैं कि एक कैदी को दूसरे कैदी के हवाले करने के लिए समझौता है जो दो देशों के बीच में, माली का किसी देश से है ही नहीं। तो बेशक इंटरपोल ने उसके खिलाफ वारंट निकाला हो गिरफ्तारी का, लेकिन माली से वो कोई उसको ले ही नहीं जा सकता, कोई भी इंटरपोल, क्योंकि ट्रीटी है नहीं। तो उसे मालूम था कि वो यहीं रह सकता है। बस यहीं से फिर वो एक कैद की ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। उसके बाद वो माली में ही चुनाव लड़ता है, 4 बार MP बनता है, गरीबों में पैसे बांटता है, ऐश की ज़िंदगी जीता है। 20 साल गुजार देता है वो माली में। 20 साल के बाद इस वक्त उसकी उम्र करीब 70 साल है, अब भी वो माली में है। उसका मन करता है कि वो दुनिया में जाए, घूमे, फिर से अपनी कलाकारी दिखाए, लेकिन उससे पता है कि उसके खिलाफ इंटरपोल का वारंट है, तो वो बाहर जा नहीं सकता। और इसीलिए वो माली के अंदर ही अपने आप को रखे हुआ है, कैद रखे हुआ है। और बहुत सारे पैसे उसने बांटे, लेकिन बहुत सारे बिजनेस भी उसने शुरू किए। लेकिन इस 24 करोड़ डॉलर की जो उसने एक तरह से ठगी की दुबई के सबसे शानदार बैंक दुबई इस्लामिक बैंक से, उसके लिए वो एक दिन भी जेल नहीं गया। अपनी ज़िंदगी में वो जेल सिर्फ एक बार गया, 43 दिन के लिए, वो भी किसी ठगी के लिए नहीं, बल्कि एक चॉपर खरीदने के लिए जिसको वो सचमुच खरीदना चाहता था, लेकिन नियम के खिलाफ जाकर। तो बस, और वो 43 दिन भी वो पूरी तरह से जेल में नहीं रहा। उससे पहले अच्छे बर्ताव की वजह से छोड़ दिया गया, और 2.5 लाख डॉलर के जुर्माना भी उसने भर दिया। और जुर्माना भी किसने भरा? दुबई इस्लामिक बैंक में। तो पैसे आज तक नहीं मिले दुबई इस्लामिक बैंक को। अब कहते हैं धीरे धीरे उसके पैसे सब ख़त्म हो गए, लेकिन अब भी वो डाबिया गांव में जाकर अपनी ज़िंदगी ऐश से गुजार रहा है। हर चीज़ की सहूलत है, आज भी उसके बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं, ताल्लुक़ है, बट उसकी एक ही ख्वाहिश है जो अब पूरी नहीं हो रही, वो ये कि वो डाबिया से बाहर निकल कर भी घूमना चाहता है देशों में अलग अलग। लेकिन अब कहता है कि उम्र 70 साल हो गई, अब कहाँ इस उम्र में जेल जाएँ, तो उससे अच्छा अपने घर पर रहो। और घर पर है, वारंट आज भी है उसके नाम, लेकिन वो बाहर निकले तब पकड़ा है। तो ये वो ठग है जिसने, कहते हैं कि 24 करोड़ तो यहाँ, लेकिन ओवरऑल करीब 35 से 40 करोड़ डॉलर कहा जाता है कि उसने ठगे हैं अलग अलग तरीके से। और ठगी के साथ साथ उसने अपनी एक इमेज बनाई रॉबिनहुड की। ये भी है, बहुत सारे जितने लोगों ने भी इस स्टोरी पे काम किया उनका है, उसने करोड़ों डॉलर बांटे हैं लोगों में। ख़ासतौर पर अपने गांव के लोगों के लिए उसने बहुत काम किया, और उसी गांव में आज 70 साल की उम्र में बेखौफ जी रहा है, क्योंकि कानून कुछ नहीं कर सकता और माली में उसके खिलाफ कोई जुर्म है नहीं। तो ये थी आज की कहानी। देखा आपने, ये था असली रॉबिनहुड। ठगी की, गलत काम किया, लेकिन उसका सही इस्तेमाल भी किया, उस पैसे का सही इस्तेमाल किया लोगों की मदद करने के लिए। और कैसे ऐश की ज़िंदगी जी उसने, कैसे अलग अलग देशों में ठगी की। ये थी असली रॉबिनहुड की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और कहानी के साथ जल्दी। नमस्कार।